हाय गाइस और स्वागत है आप सभी का अल्फ़ा अपडेट्स पे, जहाँ पे आप लोगों को हर टाइप की अपडेट्स दी जाती है। हर टाइप की जॉब के बारे में यहाँ बताया जाता है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको अगर हर टाइप की जो भी हो जॉब की अपडेट्स आए तो उसको आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर पाओ। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे न्यू फॉर्म के बारे में। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे विज़िट करके वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारी फॉर्म को लेकर बताया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे भारत लिमिटेड, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, उसकी फॉर्म आई है। तो यहाँ पे जो होता है BEL, बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग के लिए नया भी होगा। तो यहाँ पे जो वेरियस पोस्ट आई है उसको भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे पहली बात आपको बता दूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ये जो फॉर्म आया है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आया है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंट वैकेंसीज है वो काफ़ी है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी यहाँ पे अगर आप लेते हो तो उसके बाद आपको जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी लोग अप्लाई करते हैं। तो आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं जो पोस्ट और यहाँ पे जो डिफरेंट वैकेंसीज़ है पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो देखते हैं आप लोग। यहाँ पे जो पोस्ट है वो है क्या, ट्रेनी इंजीनियर वन। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो नंबर ऑफ़ पोस्ट, तो नंबर ऑफ़ पोस्ट 125 है। अपर एज लिमिट अगर आप चेक करते हो तो 1/6/2023 तक 28 हो जाना चाहिए आपका। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट क्या है, आप यहाँ पे पोस्ट मतलब देख सकते हो, जैसे UR के लिए मतलब जनरल के लिए कितना है, OBC के लिए कितना है, सारा वैकेंसी अलग अलग दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। प्रोजेक्ट लोकेशन एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपको अक्रॉस इंडिया कहीं भी दे सकता है, ठीक है। तो वो आपको जब आपका हो जाएगा सिलेक्शन तो ये आपको बता दिया जाएगा। फिर आता है जो सेकंड पोस्ट है, यहाँ पे ट्रेनी इंजीनियर 1 का ही पोस्ट है। तो इसमें अगर आप देखते हो तो 9 पोस्ट है, 28 इसकी अपर एज लिमिट है। और यहाँ पे देख सकते हो, अगर रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट देखना है कि मतलब पोस्ट कौन कौन से रिजर्व कर, मतलब कि अगर आप जनरल में देखते हो तो जनरल में कितना है, EWS में कितना है, ये सारा कुछ आप लोग चेक कर सकते हो। ट्रेनी इंजीनियर 1 यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो मतलब सारे का जॉब कोड अलग अलग है। तो यहाँ पे है 8 है जो नंबर ऑफ़ पोस्ट, और यहाँ पे अपर एज लिमिट 28 है। ट्रेनी इंजीनियर 1 यहाँ पे देखिए जॉब कोड डिफरेंट है, 43 वैकेंसी है इसमें, मतलब पोस्ट है, 28 यहाँ पे अपर एज लिमिट है। फिर ट्रेनी इंजीनियर 1 है, ये है 6 है इसकी टोटल पोस्ट, 28 इसकी अपर एज लिमिट। प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 यहाँ पे क्या है, ये देखिए प्रोजेक्ट इंजीनियर है, इसमें 14 पोस्ट है और 32 इसमें क्या है, अपर एज लिमिट। देखिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन बाकी जो स्टार्टिंग का 2 था इसमें आपको मतलब लोकेशन नहीं दिया था प्रोजेक्ट का, ये जो प्रोजेक्ट करना है आपको तो उसका लोकेशन नहीं दिया था। लेकिन जो बाकी सारे में है उसमें दिया हुआ है। जैसे थर्ड में आप चेक करते हो तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड तालुक लेबर सेंटर्स इन महाराष्ट्र में देगा आपका। फिर यहाँ पे जो फोर्थ है वहाँ उसका जो सेंटर आपको मतलब कहाँ देगा वो है बेंगलुरु। और फिर जो नेक्स्ट है बाकी 3 जो है वो सारे में बेंगलुरु ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपका जो पोस्ट है आप किस जगह जाना चाहते हो। वैसे स्टार्टिंग का 2 में तो नहीं ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन बाकी में जो दिया है तो आप लोग देख सकते हो अप्लाई कर सकते हो या नहीं। यहाँ पे एज ऑन, ये जो एज मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट एंड अलाउंस क्या है, प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 जो है विल बी इमर्ज फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 3 इयर्स। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट इंजीनियर का इनिशियल ईयर है 3 इयर्स, उसको इंक्रीज़ करके एक्सटेंड करके 1 ईयर तक बढ़ाया जा सकता है। 3 यहाँ पे देख सकते हो आप 4 ईयर भी करा जा सकता है। और इसके जो यहाँ पे कैंडिडेट्स को पेड किया जाएगा इसके लिए तो वो है 40,000 ओके पर मंथ फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए 40,000 जो होगा यहाँ पे पेमेंट होगा। 45,000 सेकेंड ईयर में, और फिर आपका 50,000 थर्ड ईयर में, अगर आपको थर्ड ईयर में एक्सटेंड किया जाता है तो। एंड इन द इवेंट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ₹55,000 फॉर फोर्थ ईयर। और फोर्थ ईयर में आपको एक्सटेंड किया जाएगा तो आपको 55,000 मिलेगा। और बाकी थर्ड ईयर तो आपका ट्रेनिंग है ही, बाकी एक्सटेंड होता है 1 ईयर 4 ईयर में तो आपका होता है 55,000। और ट्रेनिंग इंजीनियर का देखते हैं तो यहाँ पे इंगेज जो होगा इनिशियल पीरियड इसमें 2 इयर्स है, जो कि एक्सटेंड करके आपका 3 इयर्स हो सकता है। इसमें अगर आप सैलरी मतलब आपको जितना पेड किया जाएगा वो है मिनिमम, आपको जो होगा फर्स्ट ईयर में 30,000 पे किया जाएगा, 35,000 आपको सेकेंड ईयर में, एंड दो एक्सटेंशन जो होता है तो इसमें आपको थर्ड ईयर में 40,000 पे किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग पे स्केल भी देख सकते हैं।
However, if any candidate has completed 3 years of tenure as a trainee engineer in BEL and is selected for the post of project engineer against this advertisement, he or she will be directly inducted as project engineer too. The remuneration of such candidates will be 45,000 for the first year, 50,000 for the second year, and 55,000 for the third year. The overall tenure will be limited to 3 years only. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर कोई भी कैंडिडेट्स जो होते हैं 3 इयर्स कंप्लीट कर लेते हैं टेन्योर जो ट्रेनी इंजीनियर है उसका BEL में, तो उनको क्या किया जाएगा कि जो पोस्ट मैनेजर की पोस्ट जो वो सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेनी इंजीनियर के बाद क्या होता है जो पोस्ट वो है प्रोजेक्ट इंजीनियर का। ओके, तो प्रोजेक्ट इंजीनियर का जो होता है पोस्ट, तो आपको मतलब डायरेक्टली सेलेक्ट कर लिया जाएगा प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अगर आपको सेलेक्ट कर दिया जाता है प्रोजेक्ट इंजीनियर 2 के लिए, तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि आपको वो डायरेक्ट ले लेगा, आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। तो आपको डायरेक्ट अगर पोस्ट प्रोजेक्ट इंजीनियर में हो जाता है तो आपका पेमेंट भी जो होगा वो उसके अकॉर्डिंग ही होगा जैसे आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर में होता है पेमेंट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे 45,000 आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा, फिर यहाँ पे सेकंड ईयर में 50,000 मिलेगा, 55,000 आपको थर्ड ईयर में मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टेन्योर्स। इन एडिशन टू द रिम्यूनरेशन इंडिकेटेड अबव, अ कंसोलिडेटेड अमाउंट ऑफ ₹12,000 per year will be paid towards reimbursement of expenses like medical insurance, premium life insurance, premium यूनिफॉर्म्स, स्टिचिंग चार्जेस, फुटवेयर अलाउंस। तो यहाँ पे देखिए रिम्यूनरेशन से मिलेगा यहाँ पे, वो भी बताया हुआ है यहाँ पे। क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या चाहिए, तो देखिए अगर पोस्ट वाइज चेक करें तो जो फर्स्ट पोस्ट है ट्रेनी इंजीनियर के लिए, यहाँ पे जो डिसिप्लिन है 4 ईयर फुल टाइम BSc होना चाहिए इंजीनियरिंग में, B या फिर BTech होना चाहिए इंजीनियरिंग कोर्स फ्रॉम एनी AICTE रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी इन द डिसिप्लिन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ऑफ या फिर कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डिसिप्लिन सारा दिया हुआ है कि आप इससे कौन से में आप बिलोंग करते हो, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और आप इसको अप्लाई भी कर सकते हो। मिनिमम नंबर ऑफ मंथ्स और ईयर एक्सपीरियंस एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस क्या होगा, 6 मंथ्स होगा, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस एंड मस्ट हैव नॉलेज इन फर्स्ट लेवल चेकिंग ऑफ EVS VVPAT, इलेक्शन काउंटिंग ड्यूटी, एक्सपोजर टू इलेक्शन प्रोसेस इज़ एसेंशियल। ये आपको यहाँ पे क्या है कि आपको इतना का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस में आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, किसका, EVMS VVPAT इलेक्शन काउंटिंग ड्यूटी। ठीक है, फिर ट्रेनी इंजीनियर 1 नेक्स्ट जो है वो है, उसमें भी आपका सेम चाहिए, बस इसमें आपका पोस्ट का जो डिसिप्लिन है यहाँ पे कम है। जैसे यहाँ पे डिसिप्लिन अगर आप चेक करते हो तो इंजीनियर है, B है, BTech है, इंजीनियर कोर्स फ्रॉम AICTE, डिसिप्लिन ऑफ इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस मानेगा, मोस्ट एक्सपीरियंस इन सोलर इंडस्ट्री, प्रीफरली इन सोलर पावर प्लांट बिजनेस सेगमेंट एंड फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर डिज़रेबल। यहाँ पे ये जो एक्टिविटीज़ दिया हुआ है आप लोग इसको रीड कर सकते हैं और इसकी नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ओके, फिर आपका यहाँ पे आता है ट्रेनी इंजीनियर 1 नेक्स्ट जो है, इसमें भी सेम चीज़ है, बस आप यहाँ पे देख लेना कि आप इसके लिए हो या नहीं एलिजिबल। यहाँ पे भी 4 ईयर फुल टाइम आपका BSc होना चाहिए, जो भी यहाँ पे डिसिप्लिन दिया हुआ है आप यहाँ पे अपने जॉब अपने मतलब आपके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे बाकी ये चेक कर लीजिएगा कि 6 मंथ्स का जो एक्सपीरियंस चाहिए और उसमें क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, ये भी दिया हुआ है, डिटेल्स आप लोग ले सकते हो यहाँ से। फिर जो है यहाँ पे भी सेम है क्राइटेरिया ट्रेनी इंजीनियर के लिए भी, जितना यहाँ पे डिसिप्लिन है आप लोग बस डिसिप्लिन अच्छे से चेक करके अप्लाई कीजिएगा ताकि आपको अप्लाई करने टाइम दिक्कत ना हो फॉर्म को। फिर यहाँ पे आपका क्या चाहिए, आपको एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए और फिर यहाँ पे आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, सारा कुछ यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। फिर सेम ट्रेनी इंजीनियर के लिए भी वही है, तो आप लोग ये सब चेक करेंगे। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए भी वो देखिए आपका क्राइटेरिया सेम है, बस इसमें क्या है 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इसीलिए प्रोजेक्ट इंजीनियर में सिलेक्शन हो जाता है डायरेक्ट, क्योंकि ट्रेनी इंजीनियर उससे थोड़ा सा लोअर पोस्ट है, तो लोअर पोस्ट के अकॉर्डिंग आप देखते हो तो आपका 2 इयर्स का तो वहाँ पे एक्सपीरियंस हो ही जाता है। फिर 2 इयर्स के बाद क्या होता है कि अगर आपको मतलब होता है अकॉर्डिंग, वहाँ पे डिपेंड करता है कि अगर आपको 2 ईयर से ज़्यादा भी है तो 1 ईयर एक्सटेंड हो जाता है, तो 3 इयर्स हो जाता है, तो आपको वो डायरेक्ट इसीलिए ले लेता है। ठीक है, क्योंकि आप एक्सपीरियंसड हो गए और यहाँ पे मिनिमम आपका 2 इयर्स मांग ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि आपके क्यों कैसे यहाँ पे सिलेक्शन होती है। ठीक है,
बाकी यहाँ पे आपको जो भी मिनिमम परसेंटेज फॉर जनरल ओबीसी कितना आना चाहिए वो है 55% एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है, ऑफ अ सेमेस्टर पर ईयर्स एंड पास क्लास, मतलब आपका कितना होना चाहिए क्वालिफिकेशन, जैसे आप अप्लाई करते हो तो आपका जो परसेंटेज होना चाहिए नॉट लेस देन 50 होना, 55 नहीं, उससे कम नहीं होना चाहिए फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, और एससी एसटी के लिए सिर्फ पास क्लास होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैंडिडेट्स पोजेसिंग रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ओनली नीड टू अप्लाई, ठीक है। टीचिंग रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वर्क, placements which are part of academic curriculum will not be considered as experience. Work experience prior to completion of the relevant post graduations will not qualify as relevant post qualification experience. Okay. और यहाँ पे देखिए सारे इन्फॉर्मेशन बाकी दिया हुआ है। अगर आपको और भी कुछ जानकारी यहाँ से लेनी है तो आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप जब भी अप्लाई करो ना तो आप एक बार नोटिफिकेशन को खुद से अच्छे से क्लियर से पढ़ लीजिए, क्योंकि कितना भी नॉलेज दूँ मैं तो शायद कुछ ना कुछ आपको लगता हो कि कुछ ना कुछ कमी हो गई होगी, इसलिए आप वहाँ पर अगर आपको किसी तरह की भी डाउट होती है तो आप वहाँ पर बता दीजिए कि मैम आपने ये नहीं बताया ना, तो आप इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दिए तो मैं उसको बताऊँगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए आपको कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है, मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। कैंडिडेट्स मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन द एडवर्टीजमेंट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट विच विल बी ऑफ 85 मार्क्स। आपका रिटन टेस्ट होगा 85 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट है क्राइटेरिया, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करने चाहिए, उसके बाद ही आपको लिया जाएगा, आगे का प्रोसीजर होगा। और यहाँ पे रिटन टेस्ट होने वाला है 85 मार्क्स का। सेकेंड क्या है, कैंडिडेट्स हु पास द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अगर आप पास कर जाते हो रिटन टेस्ट तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बेस्ड ऑन द वैकेंसीज इन द रेशियो ऑफ 1:5 15% वेटेज विल बी अलॉटेड फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए कितना होगा, 15% के वेटेज को लेकर यहाँ पे क्या होगा, अलॉट किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा रिटन टेस्ट का और इंटरव्यू का वो होगा 35% फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, और जो 30% होगा वो होगा एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए। वेन्यू ऑफ द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी बेंगलुरु। आपका जो भी रिटन टेस्ट होने वाला है या फिर इंटरव्यू होने वाला है वो आपको बेंगलुरु में होगा। आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी आप लोग देख सकते हैं। कैंडिडेट्स हु आर डिजरस ऑफ अप्लाइंग फॉर द above post may apply only by clicking the relevant link provided against the advertisement। तो यहाँ आपको नीचे यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, मैं अभी आपको दिखाऊंगी लिंक। Candidates are required to enter all information collected in the online application form and verify the same before submission, as changes shall not be permitted after submission of application form। तो यहाँ पे आपका कोई करेक्शन डेट ऐसा कुछ नहीं आने वाला है, तो आप लोग जो भी अप्लाई करो तो आपका सारा करेक्ट होना चाहिए। आप लोग गलत कुछ भी नहीं फॉर्म में भरेंगे, क्योंकि फिर आपका फॉर्म तो लिया नहीं जाएगा, तो फिर आपको या फिर उसको रीचेक करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो भी भरो ना आप पूरी करेक्ट अच्छे से भरो, ठीक है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी क्या लगने वाला है, तो 472 लगेगा। यहाँ पे आपका अमाउंट ऑफ फ़ी जो है यहाँ पे 472 है। 18% यहाँ पे आपका जीएसटी है, लेकिन एप्लीकेशन फ़ी 400 है, ठीक है। ये है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ट्रेनी इंजीनियर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, ये जो प्रोजेक्ट इंजीनियर का था वो था 472 और आपका ट्रेनी इंजीनियर के लिए 177 है। Application fee should be remitted for SBI link provided. Candidates are requested to details screenshot। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट भी लेके मतलब रख लेना है प्रूफ के लिए। कैंडिडेट्स हैविंग रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस एंड अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू रिमिट द फीस सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। अगर आप दो तीन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका सबका अलग अलग फ़ी लगेगा, ठीक है। आपका एक ही फ़ीस है, सारा नहीं होगा, ठीक। फिर यहाँ पे आपका देखिए जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैव टू इंटर द एसबीआई कलेक्ट रेफरेंस नंबर जनरेट आफ्टर पेमेंट। आपको वहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर आएगा पेमेंट के बाद, तो वो आपको रखना है, वहाँ पे आपको डालना होगा, ठीक है, इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। और SC ST PWBD के लिए कोई फ़ी नहीं लगेगा, यहाँ पे फ़ी उनके लिए एग्जम्प्टेड है। कैंडिडेट्स में गो थ्रू ऑल इंस्ट्रक्शन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केयरफुली बिफोर रिमिटिंग एप्लीकेशन फ़ी एंड सबमिटिंग द एप्लीकेशन। तो आप उसको फिल करने से पहले सारा कुछ पहले चेक कर लीजिएगा और उसको अप्लाई करने से पहले। और एप्लीकेशन फ़ी को भी यहाँ पे आपको जब आपको एप्लीकेशन फ़ी के लिए फ़िल करना है तो वहाँ पे भी आप लोग पूरे डिटेल्स अच्छे से देख कर ही आप फ़ी को भरिएगा, ठीक है।
डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है यहाँ पे दिया हुआ है। SSLC होना चाहिए, SSLC होना चाहिए, SSC 10th स्टैंडर्ड यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, मार्क्स कार्ड और एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए जो भी आपका प्रूफ ID है तो वो आप लोग दे सकते हैं। फिर यहाँ पे BSc इंजीनियर, BE BTech डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, clearly indicating the discipline and class obtained, all semester marks card और consolidated marks card, CGPA conversion documents, कास्ट ट्राइब कम्युनिटी, आप जो भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपका सर्टिफिकेट हो कास्ट का तो आप वो भी वहाँ पे देंगे। पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको देना है। पेमेंट का चालान देना है, SBI कलेक्ट पेमेंट चालान। आइडेंटिटी प्रूफ, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, ओनली इंडियन नेशनल, मतलब सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये सब आप लोग खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर बाकी आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है। आप यहाँ पे अगर आपको फिर भी किसी तरह की डाउट होती है तो आप इसे चेक कर सकते हो, इस फॉर्म को, इस नोटिफिकेशन को आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसकी जो भी आपकी रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू होने वाली है, कुछ भी होगी, फाइनल सिलेक्शन, सारा कुछ ही आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा जो कि है www.belindia.in कैरियर सेक्शंस, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो इसकी वेबसाइट है यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स आएगा और आपको एप्लीकेशन फॉर्म की जो यहाँ पे अप्लाई करनी है वो उसकी जो लिंक है, मतलब उसकी जो वेबसाइट है तो वो आपको इसी वेबसाइट से करना है, ठीक है। और आपकी जो ये इसकी लास्ट डेट है, अप्लाई की एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो है 24/6/2023। यहाँ पे आपको दिख रहा है 24/6/2023 लिखा हुआ है। तो आप इस डेट तक अपनी फॉर्म को फिल कर लेंगे, उसके बाद आपको चांसेस नहीं मिलेगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो होप आप लोग को सारी बातें क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।